चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, भारत जोड़ो यात्रा के बाद 26 जनवरी से शुरू होगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, प्रियंका गांधी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। करोड़ों की नकली दवाएं बरामद, ब्रांडेड नाम कर रहे थे यूज, देश भर में भयंकर अलर्ट जारी। नौसेना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा भारतीय नौसैनिक दृढ़ता से कर रहे राष्ट्र की रक्षा, कठिन समय में बनाई अलग पहचान। भारत जोड़ो यात्रा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले आखिर कांग्रेस की सच्चाई सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन मोदी से की मुलाकात, संग बैठकर पी चाय, देखे वीडियो। एलएसी पर अब खूब खाएगा चीन, यूएस से अल जवाहिरी को मारने वाला ड्रोन खरीदेगा भारत। दुनिया में धमाल मचाएंगे देसी टॉयज, केंद्र सरकार करेगी 3,500 करोड़ रुपए की मदद। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार हुए समाप्त, आज होगा मतदान, 8 दिसंबर को आएंगे परिणाम। अब क्यूआर कोड से होगी असली और नकली दवाओं की पहचान, केंद्र सरकार का नया नियम। भारत की G20 अध्यक्षता पर बोले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कहा दुनिया में शांति लाने के लिए सभी देशों को एकजुट करेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस के महासचिव और प्रभारियों को खड़केगी दो टूक, बोले 90 दिनों में बताइए 2024 का प्लान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बड़ा बयान, कहा दुनिया भारत को बदलते वैश्विक व्यवस्था में पीछे छूट गए देशों की आवाज के रूप में देखती है। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं से मांगी रिपोर्ट, कहा नफरत के खिलाफ लड़ना ही हमारा कर्तव्य। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर बोले यूपीआई पर फिनटेक कंपनियों का दबदबा, बैंकों को छोटे बिजनेस पर ध्यान देने की जरूरत। गैंगस्टर राजू टेड मर्डर केस में बड़ा एक्शन, राजस्थान पुलिस ने हत्या में शामिल सभी 5 आरोपियों को पकड़ा, हथियार भी किए बरामद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया दावा, कहा धर्म अध्यात्म में राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी से आगे करा लो चर्चा। दुनिया में शांति लाने के लिए सभी देशों को एकजुट करेंगे पीएम मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया ट्वीट। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, एक व्यक्ति एक पग के सिद्धांत पर द्विधा में कांग्रेस। संसद के शीतकालीन सत्र में ईडब्ल्यूएस कोटा पर सवाल करेगी कांग्रेस, जयराम रमेश ने कहा बॉर्डर इकोनॉमी और संस्थानों की सुरक्षा पर सरकार को घेरेंगे। एप्पल और अमेजन की हां से ट्विटर को मिली राहत, एलन मस्क बोले दूर हुई गलतफहमियां, मिलेंगे विज्ञापन। प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी ईरान की सरकार, हिजाब को लेकर दशकों पुराने कानून में होगा बदलाव। पाकिस्तान की नई आर्मी चीफ असीर मुनीर की गिदड़ भभकी, भारत के खिलाफ उगला जहर, कहा हम युद्ध को तैयार। जय श्री राम वाले बयान पर बढ़ा विवाद, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले राहुल गांधी विदेशी हैं या भारतीय, पहले यह पता चल जाए। विवाह के जरिए धर्मांतरण रोकने वाले नियमों पर पाबंदी हटाए, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया अलफनामा। कड़ी सुरक्षा में हुई दिल्ली नगर निगम की वोटिंग, पहली बार संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से रखी गई नजर। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, का पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलने वालों के खिलाफ जनता उठाएगी सुदर्शन चक्र। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपियों का होगा नार्को टेस्ट, कोर्ट से मंजूरी का इंतजार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने पर टीचर सस्पेंड, जरूरी काम का हवाला देकर ली थी छुट्टी। लॉकडाउन में पूरी छूट देने से बर्बाद हो जाएगा चीन, लाशों के लग जाएंगे ढेर, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। ईरान में फिर न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण 8 साल में होगा तैयार, लागत करीब $2 अरब। केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की 24वीं किस्त को दी मंजूरी, आज से खरीद पाएंगे बॉन्ड। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी का बड़ा बयान, कहा बिहार में शराब भगवान की तरह दिखती कहीं नहीं लेकिन मिलती हर जगह। आईआईटी दिल्ली में टूटा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड, 50 स्टूडेंट को 1-1 करोड़ रुपए के पैकेज का मिला ऑफर। राजस्थान में एकजुट हुई कांग्रेस, पायलट बोले दूसरे राज्यों से बेहतर होगी भारत जोड़ो यात्रा।
भारत से लिया गया पंगा और खोद ली खुद की कब्र, पाकिस्तान को सपने में डराता है गाजी अटैक। उत्तराखंड में नए साल से बंद होगा कोविड टीकाकरण, केंद्र सरकार ने भी वैक्सीन की सप्लाई की बंद। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की बेटी को भी बीजेपी ने दिया बड़ा पद, 4 पूर्व कांग्रेस नेताओं को भी मिली अहम जिम्मेदारी। कूनो नेशनल पार्क में बढ़ेगा चीतों का कुनबा, जल्दी अफ्रीकी से भी लाए जाएंगे टाइगर। दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं डाल पाए वोट, वोटर लिस्ट में नहीं था नाम। फीफा वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को हराकर अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। जहरीली हवा बढ़ा रही टेंशन, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण से हालत गंभीर। 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत, फरवरी में होगा 3 दिवसीय अधिवेशन। बीजेपी की मध्य गुजरात का माहौल साधने की कोशिश, पीएम मोदी और अमित शाह ने रोड शो और सभाओं के जरिए लगाया पूरा जोर। नौसेना दिवस के मौके पर तीनों सेनाओं के प्रमुख ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गहलोत पायलट गुटों में खींचतान के बीच राजस्थान में होगी भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री, पोस्टर वॉर के बाद अब पायलट ने जारी किया वीडियो। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल ने की अपील, कहा नगर निगम में ईमानदार सरकार बनाने के लिए वोट जरूर डालें। दिल्ली में बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने किया दावा, कहा 450 लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा गया, बीजेपी वोटर्स के साथ साजिश करने वालों को हो जेल। ईडब्ल्यूएस कोटे पर बहस की मांग करेगी कांग्रेस, शीतकालीन सत्र में राहुल के बिना सरकार को घेरने की पार्टी ने बनाई रणनीति। सीकर हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द दिलाएंगे कड़ी सजा। राजस्थान के लिए क्यों खास है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, 17 दिन में 500 किलोमीटर का सफर। रीट मामले में केवल लीपापोती हुई, सीबीआई को सौंपे बिना निष्पक्ष जांच संभव नहीं, देवनानी। नए साल में कर्मचारियों को मिलेगा डबल बोनस, डीए के साथ बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर, सरकार ने दी जानकारी। फीफा वर्ल्ड कप के बीच महान फुटबॉलर की तबीयत बिगड़ी, एंड ऑफ लाइफ केयर में शिफ्ट। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 3 किलो हेरोइन की बरामद। डिजिटल पेमेंट के समय लगता है फ्रॉड का डर, तो अब चिंता की बात नहीं, सही गलत की होगी पहचान। यूपी उपचुनाव में तीनों सीट जीत रही बीजेपी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया दावा। मारा गया कुख्यात आतंकवादी कमांडर मोहम्मद नूर उर्फ सरकई, पाकिस्तानी सेना ने किया दावा, भारी मात्रा में हथियार बरामद। द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा फिल्म, नादव लापित के सपोर्ट में उतरे आईएफएफआई के 3 जूरी मेंबर्स। योगी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र बोले, सपा का विलय करे तो अखिलेश यादव को केंद्रीय मंत्री बनाने पर विचार करेगी भाजपा। 3 साल के लिए नियुक्त महिला डॉक्टर को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश, कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने लिया फैसला। मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, एसपी कर रही आचार संहिता का उल्लंघन। कनाडा में मौजूद भारतीय कामगारों की हुई बल्ले बल्ले, वर्क परमिट धारकों के जीवन साथी भी कर सकेंगे काम। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, कार और स्कॉर्पियो की टक्कर में 4 की मौत, 2 घायल। दिल्ली एम्स के बाद अब सफदरजंग अस्पताल पर भी हुआ साइबर अटैक। यूपी विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 226 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस घटकर 4000 के करीब। महाराष्ट्र के पालघर जिले में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नौसेना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा भारतीय नौसैनिक दृढ़ता से कर रहे राष्ट्र की रक्षा, कठिन समय में बनाई अलग पहचान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस पर नौसैनिकों की सराहना करते हुए कहा कि उसने दृढ़ता पूर्वक देश की रक्षा की है और कठिन समय में भी अपनी मानवीय भावना से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साल 1971 की भारत पाक लड़ाई के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में नौसेना की उपलब्धियों की याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर पीएम ने
ट्वीट करते हुए कहा कि सभी नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को नौसेना दिवस की शुभकामनाएं। भारतीय नौसेना ने दृढ़ता से हमारे देश की रक्षा की है और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपनी मानवीय भावना से खुद को प्रतिष्ठित किया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि नौसेना दिवस पर मैं हमारे बहादुर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई देता हूं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर नौसेना दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने लिखा, भारतीय नौसेना त्रुटिहीन समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करके हमारे देश को सुरक्षित रखने में सबसे आगे है। राष्ट्र को भारतीय नौसेना के शौर्य, साहस, प्रतिबद्धता और व्यावसायिकता पर गर्व है। वहीं इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आईए प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने नौसेना दिवस के अवसर पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अब क्यूआर कोड से होगी असली और नकली दवाओं की पहचान। जाने क्या है केंद्र सरकार का नया नियम। जी हां, सरकार ने नकली दवाओं के कारोबार को रोकने के लिए नया नियम लाने का फैसला किया है। बता दें कि अब से दवाई के पैकेट पर भी बारकोड दिखेगा। दरअसल सरकार ने दवाओं में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पर बारकोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। नकली दवाओं से निपटने के लिए यह बारकोड सिस्टम लागू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। यह नियम 1 अगस्त 2023 से अनिवार्य रूप से लागू होगा। इसके साथ ही 300 दवाओं के लिए बार कोडिंग अनिवार्य कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला दवाई की ऑथेंटिसिटी और सप्लाई चेन पर भी काम करेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार दवाओं के लिए आधार कार्ड के तौर पर अपनी पहल को बढ़ावा देगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बैनर पूरे भारत में सभी फार्मेसी आउटलेट्स पर लगाए जाएंगे।